Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the refractive indices of crown glass for blue and red light are 1.51 and 1.49 respectively, and those of the flint glasses are 1.77 and 1.73 respectively. An isosceles prism of an angle 60 degree is made of crown glass. A beam of white light is incident at a small angle on the prism. The other flint glass isoprism is combined with the crown glass prism such that there is no deviation of the incident light. A. Determine the angle of flint glass prism. B. Calculate the net dispersion of the combined system. So इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, बेसिकली हमारे पास एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म बना है और दूसरा फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म बना है. उन दोनों को कंबाइन किया हुआ है और कंबाइन करके हमें क्या बताना है, फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म बताना, एंगल बताना है और नेट डिस्पर्जन बताना है कितना होगा. और क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है फॉर ब्लू एंड रेड लाइट और सेम फॉर फ्लिंट ग्लास के लिए गिवन है. तो देखते हैं हम यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं. की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम यहाँ पर डेविएशन फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कितना डेविएट हुई रे अपने से. तो फॉर्मूला ऑफ डेविएशन, फॉर्मूला ऑफ डेविएशन वो क्या होता है हमारे पास, अगर कोई रे आ रही है और उसमें डेविएशन डेल है तो डेल को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रिज्म का एंगल कितना है ए इंटू म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्रिज्म का, और अगर बहुत सारी रेज होती है तो उसका मीन ले लेते हैं म्यू एम माइनस वाई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन. कितना डेविएशन हमारे पास उसमें आया है. अब देखते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट फोर क्राउन ग्लास, फोर क्राउन ग्लास, तो वो कितना है, फोर क्राउन ग्लास. हमें बोला है कि जो ब्लू के लिए है वो है 1.51, यानी कि म्यू बी गिवन है 1.51. फिर देन म्यू रेड गिवन है यानी म्यू आर गिवन है 1.49. सो हमें इनका एवरेज चाहिएगा तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे. म्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1.51 प्लस 1.49 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा 910 कैरी 1 516410 कैरी 1 3.00 बाय 2. तो जब इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से 2 को, तो ये आएगा 1.5. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास म्यू एम. तो अब इस क्राउन ग्लास से देख लेते हैं कि ये में कितना डेविएशन हुआ. और क्या गिवन है हमें इसका, हमें इसका प्रिज्म का एंगल गिवन है 6 डिग्री. तो इसके लिए हमें एंगल गिवन है, लेट्स से दिस कैपिटल ए, 6 डिग्री एंगल गिवन है. तो वैल्यू पुट करते हैं इसके लिए. डेल क्राउन ग्लास है तो हम इसको डेल सी बोलते हैं. सो डेल सी इज इक्वल टू क्या था, ए म्यू एम माइनस 1. सो डेल सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6, म्यू एम की वैल्यू 1.5 माइनस 1. सो डेल सी इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5, 0.5 मतलब 6 का हाफ, वो हो जाएगा 3 डिग्री. तो डेविएशन कितना आया, 3 डिग्री आया. किसकी वजह से आया, क्राउन ग्लास के लिए. अब किसके लिए देखेंगे, नाउ फोर फ्लिंट ग्लास के लिए सब चीज चेक करते हैं. फोर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. तो वो क्या होता है देखते हैं. तो उसमें क्या क्या गिवन है, उसमें हमें म्यू बी, लेट से डैश बोल देते हैं इसको. तो म्यू बी डैश गिवन है, म्यू आर डैश गिवन है. एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन नहीं है उसका, तो हम उसको हम ए डैश बोल देते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे. और देन इसका देखते हैं और क्या क्या गिवन है. सो 1.77 है ब्लू के लिए और 1.73 है रेड के लिए. 1.77 है ब्लू के लिए, 1.73 है रेड के लिए. तो सेम यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, एवरेज चाहिए दोनों का. तो म्यू एम डैश मान लिया वो, तो हो जाएगा दोनों का एवरेज 1.77 प्लस 1.73 बाई 2. ये हो जाएगा 3710 कैरी 1 774 7714 और 115 कैरी 1 3.50 बाई 2. तो यहाँ से आ जाएगा म्यू एम डैश इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3.50 को, तो आ जाएगा 1.75.
तो ये आ गया म्यू एम डैश की वैल्यू। अब निकालते हैं हम डेल किसके लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए, यानी डेल एफ। तो डेल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश इंटू म्यू एम डैश -1। तो डेल एफ, हमें ए डैश तो नहीं पता है लेकिन हमें म्यू एम डैश पता है, वो अभी पता चला कितना आया 1.75 -1। सो दिस इज 1.75। तो ये हो जाएगा डेल एफ इज इक्वल टू ए डैश इंटू 0.75। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में एक लाइन गिवन थी, क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे देखो, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट एट ए स्मॉल एंगल ऑन द प्रिज्म, द अदर फ्लिंट ग्लास एज ए प्रिज्म इज कंबाइंड विद द क्राउन ग्लास सच दैट देयर इज नो डेविएशन। अगर कोई डेविएशन नहीं है यानी दोनों का डेविएशन का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि डेल सी प्लस डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो वही हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, लेट मी राइट, सिंस देयर इज नो डेविएशन, देयर इज नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं है इनके कॉम्बिनेशन का, तो इट्स इंप्लाइज हमारे पास क्या आना चाहिए, जो डेल सी हम कैलकुलेट किए हैं और जो डेल एफ कैलकुलेट किए हैं वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेल सी कितना आया था, 3 था, डेल एफ ए डैश इंटू 0.75 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ए डैश मल्टीप्लाई विद 0.75 इज इक्वल टू -3। सो ए डैश इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 0.75। तो पॉइंट से हटाएंगे 2 जीरो, तो ये इससे 25 से जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये ए डैश इज इक्वल टू -4 डिग्री। अब एंगल तो नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव क्यों आया है, सो यहाँ हम लिखेंगे जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट the base of both the prism are in opposite direction, that the base of the prisms are in opposite direction, opposite direction। सो नेगेटिव साइन का मतलब है, अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना है 4 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सिंपल अभी आ गया, डिटरमाइन द एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, वो कितना आ गया मेरे पास 4 डिग्री। तो नेगेटिव का मतलब अगर पिक्चोरियल देख लेते हैं, इसका नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब बस बेसिकली ये है कि अगर मेरे पास ये, लेट मी चेंज कलर पेन, ओके दिस वन, अगर ये एक क्राउन गिलास का प्रिज्म था, इसका एंगल हमें कितना गिवन था, हमें एंगल गिवन था इसका 6 डिग्री। तो जो दूसरा प्रिज्म होगा वो इस तरीके से होगा, इसका बेस अपोजिट होगा लाइक दिस, और इसका एंगल अगर हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है 4 डिग्री। तो ये था सिंपल बेसिकली। अब हमें क्या बात करना है, हमें सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। सेकंड पार्ट में बताना है हमें नेट डिस्पर्जन क्या यूज होगा, नेट डिस्पर्जन बताना है। तो सेकंड पार्ट में बताना है हमें नेट डिस्पर्जन, नेट डिस्पर्जन। नेट डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा, वो होता है हमारे पास म्यू, जो जो भी रेज लाइट है उनका डिफरेंस, म्यू बी माइनस म्यू आर, ठीक है, ये होगा हमारे पास डेल बी इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये होता है बेसिकली बेस फॉर्मूला। जो होता है फॉर्मूला ये होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल बी माइनस, यानी सब इनका डेविएशन का डिफरेंस कितना है, डेविएशन का डिफरेंस वो डिस्पर्जन होता है। तो जो डेल बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए म्यू बी -1, और जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, एक मिनट, ए म्यू आर -1। तो यहाँ से जब ए कॉमन निकाल लेंगे तो म्यू बी -1 और माइनस म्यू आर +1। सो ए -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला यही आ जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो नेट डिस्पर्जन का फॉर्मूला हम डायरेक्ट ये यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें म्यू बी और म्यू आर की वैल्यूज पता है। अदरवाइज हम अलग से डेल बी डेल आर कैलकुलेट करते हैं फॉर क्राउन ग्लास, फिर हम डेल बी डेल आर कैलकुलेट करते हैं फॉर किसके लिए, फॉर फ्लिंट ग्लास, देन दोनों का सम कर देते तो हमारे पास आंसर आया था। लेकिन अब क्या काम करेंगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेट डिस्पर्जन हमारे पास दो प्रिज्म ग्लास है, तो दोनों के लिए क्या होगा, नेट डिस्पर्जन म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए।
ये तो हो गया क्राउन ग्लास से लिए, प्लस दूसरा किसके लिए, दूसरा फ्लिंट ग्लास प्रिज्म से, तो वो क्या था म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। सिंपल, अब वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू बी कितना था, म्यू बी था मेरे पास शायद 1.51 माइनस 1.49 ये था, इंटू ए कितना था 6 डिग्री था, प्लस म्यू बी डैश कितना था, म्यू बी डैश था 1.77, म्यू आर डैश है 1.73 इंटू ए डैश कितना है, ए डैश है मेरे पास है 4 डिग्री, लेकिन वो क्या होगा नेगेटिव होगा विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसको मल्टी इसमें करेंगे माइनस, तो ये आएगा 0.02 इंटू 6 प्लस इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.04 इंटू -4, तो यहाँ से 6 2 12, तो 0.12 माइनस ऑफ 0.16, तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ 0.04। तो यहाँ नेगेटिव आया, अगर हम इसकी नेट डिस्पर्जन, नेगेटिव का मतलब ये है सिंपल कि डिस्पर्जन जो हुआ है इसका कम हुआ है, इससे ज्यादा हुआ है, बस बेसिकली ये समझ लो। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करेंगे तो होगा मेरे पास 0.04, ये क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, यही हमें आंसर में बतानी है सिंपल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई है इसकी, डिस्पर्जन नेट डिस्पर्जन 0.04 हुआ है। तो बेसिकली सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज 4 डिग्री एंड फॉर ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेटर नेट डिस्पर्जन, इसका क्या था हमारे पास, इसका था 0.04। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।